दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग मदर्स डे मना रहे हैं और हम आपको आपकी कविताओं के साथ, आपके पसंदीदा गीतों के साथ बहुत कुछ सुनवा रहे हैं। लेकिन आज हमने तय किया था कि हम कुछ विशेष माँओं यानी स्पेशल मदर्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उस कैटेगरी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं स्वाति शर्मा जी, जो कि स्पेशल चाइल्ड के ख्याल के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी करती हैं और उनकी पढ़ाई और उनके विकास को लेकर के काफी काम कर रही हैं। आइए जानते हैं हम उनसे ही उनके बारे में। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो जंक्शन पर हमारे आज के विशेष प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी और रेडियो जंक्शन को बहुत बड़ा सा धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया और मदर्स डे के मौके पे खास तौर पे, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पेशल नीड पर्सन की माँ हूँ जी, क्योंकि अब वो बच्चे नहीं हैं, 32 इयर्स के हो गए हैं। तो हम लोगों ने तो बिल्कुल जमाना बदलते देखा है इस फील्ड में जी जी। और हम लोग एज ए लेमैन अगर समझे तो हमारे स्पेशल नीड जिन पे हम काम कर रहे हैं वो 70 से बिलो IQ वाले बच्चे होते हैं जनरली जी, क्योंकि 70 to 85 वाले बॉर्डर लाइन होते हैं, वो भी बहुत मुश्किलों से नॉर्मल क्लासरूम में एडजस्ट हो पाते हैं जी जी। और बाकी जो हमारे 70 से बिलो IQ वाले बच्चे हैं वो खास तौर पे हमारे पास आते हैं जी। तो हम लोग जिनका की डिले डेवलपमेंट होता है, यानी कि जिस उम्र पे जिस बच्चे को जो कार्य करना चाहिए फिजिकल उम्र के अनुसार, उस उम्र पे वो नहीं कर पा रहा है। हाँ, यानी कि उनका जो उम्र के साथ बौद्धिक विकास है वो थोड़ा देर से होता है, बौद्धिक विकास देर से है। और इसी वजह से क्या होता है कि जब शुरू में, चूंकि अपने देश में अभी भी अर्ली इंटरवेंशन यानी कि शीघ्र हस्तक्षेप पे आज भी काम उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस की कमी है बिल्कुल, है ना, कि माँ बाप चूंकि एक ऐसा सपना है कि जैसे वो टूटते हुए और बिखरते हुए सोच भी नहीं सकते हैं, उनके बच्चे में किसी प्रकार की कमी हो सकती है जी, तो जितना लेट एक्सेप्टेंस होता है बच्चे के साथ काम करने में, उतनी ही देर होती जाती है। कई बार ये भी दिक्कत आती है कि उन्हें यही नहीं पता होता है कि ऐसे बच्चे को लेकर के वो ट्रीटमेंट की तरफ भागें कि जो है वो मान के चलें कि उनका बौद्धिक विकास प्रॉपर नहीं है, तो हम उसी क्षेत्र में ही उनका पढ़ाई, उनका स्टडी या उनको ग्रोथ के लिए हम विकास की तरफ जो है कहीं एनरोल्ड कराएं या एडमिशन कराएं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि कई हमारे जितने भी ये हिडन डिसेबिलिटी होती है जो कि सामने से नहीं दिखती है जी जी, जैसे कि ऑटिज्म है जी, लर्निंग डिसऑर्डर है, ADHD है, ये सब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो इसमें क्या है कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास तो ठीक हो रहा है, लेकिन बच्चा, ऑटिज्म वाला बच्चा खास तौर पे, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा, अलग थलग रह रहा है, अपने में गुम है, तो इसमें और समझ रहा है सारी बात। यदि उसका कोई पसंदीदा, अगर उसका कोई ऐड आता है तो वो दौड़ के आता है टीवी देखने के लिए। तो अब ये अभिभावकों के लिए बहुत एक अजीब स्थिति हो जाती है कि अरे ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर समझ की तो कमी नहीं है इतनी, फिर ये हो क्या रहा है, बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है, कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहा है। और एक चीज हमारे यहाँ भ्रांति और हमारे देश में है कि जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो 3 से 4 गुना लड़कों में ज्यादा होते हैं। तो यदि 2-2.5 साल की उम्र पे बच्चा जो उसका एक विकास जो लैंग्वेज का है, अगर वो प्रॉपर नहीं भी है तो कहा जाएगा कि नहीं, लड़कियां जल्दी बोल लेती हैं और लड़के तो वैसे ही देर से बोलते हैं, है ना। तो इस बात को इस तरीके से भी, भ्रांतियों की वजह से भी पेरेंट्स जो है वो जागरूक नहीं हो पाते हैं और देर कर देते हैं बच्चे में, कि और देर कर देते हैं जी। तो और जितने भी अभी जैसे डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं तो वो उनका क्या है कि 21 नंबर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो उनकी बनावट अलग होती है, चेहरे के हाव भाव, मतलब चेहरा जो है वो फ्लैट आईज होती हैं, बाल थोड़े खड़े खड़े होते हैं और थोड़ा मंगोलियन लुक होता है उनका। पहले उनको मंगोल बच्चे ही बोला जाता था जी जी, साइंस में बोलते हैं। हाँ, पहले बोला जाता था, बट उनका मेडिकल नेम जो है वो ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम बोलते हैं उनको। तो इस तरह की अलग अलग हिडन डिसेबिलिटी हैं जिन्हें की अगर पहचान उनकी समय से नहीं हो पाती तो उनका विकास जितना हम लोग और उनके पोटेंशियल को आगे तक ले जा सकते हैं वो भी नहीं ले जा पाते हैं जी। अभी आप जो इंस्टीट्यूट चला रही हैं उसमें कितने बच्चे होंगे आपके पास इस तरह के? एक्चुअली देखिए, मेरा वर्क एक्सपीरियंस तो 95 से है, क्योंकि मेरा बेटा 88 बॉर्न है।
और वो मतलब ये ईश्वर की मैं कृपा ही कहूंगी कि मुझे इतना सौभाग्यशाली समझा जो एक रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन वाले बच्चे की माँ बनाया। नहीं, बिल्कुल स्वाति जी, आपके मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर जो है व्यक्ति की तलाश करता है कि उसको कौन सा टास्क दिया जाए। निश्चित रूप से आप कैपेबल रही होंगी और उस टास्क को आपके बच्चे के साथ ही उन्होंने दिया, क्योंकि मुश्किलों में जो है जब हम खुद फेस करते हैं तो चीजों को बेहतर समझ पाते हैं। और अपने बच्चे के साथ आपने और बच्चों को भी जो है गाइड किया, उनका भी केयर, प्रोटेक्शन और इन सब चीजों में शायद बहुत सारे पेरेंट्स के लिए आप जो है एक स्पेशल मदर टीचर की तरह आप सामने आई। ये चुनौती भरा भी है और जो है सराहनीय पहल भी है कि आप इतने समय से इसमें समय दे रही हैं। और हमें भी खुशी है आपसे जुड़कर कि आज मदर्स डे पे हम लोगों से जो है आपको रूबरू करवा पा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि और मैं ही क्यों, मेरे सभी लिसनर जानना चाहेंगे कि अगर किसी के बच्चे में ऐसी समस्या है तो जो है वो कैसे अपने बच्चों को केयर कर सकता है और कहाँ जो है हेल्प मिल सकती है कि वो अपने बच्चों से इसके बारे में काउंसलिंग करा पाए, अपनी काउंसलिंग करा पाए कि वो कैसे बच्चों की ग्रोथ के लिए काम करे। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि अपने जो इंडियन स्केल पे 82 माइलस्टोन होते हैं, जिसमें कि सब ऐड होता है कि बच्चा कितने एफर्ट पे पलटना सीखता है। एक चार्ट होता है ना, जब हम पीडियाट्रिशियन क्या देते हैं हमें शुरू में, बच्चा छोटा होता है, उसमें एक टेंटेटिव एक रेंज लिखी होती है कि इतने से इतने माह पे बच्चा पलटना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, क्योंकि हेड टू टो डेवलपमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जैसे नॉर्मली कहते हैं ना कि 7th मंथ तक वो बैठने लग जाता है, फिर 10-11 महीने के करीब आते आते वो पकड़ के जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट करने की पूरे प्रयास करता है और कोई अच्छे से चलने भी लगता है, रेंगने लगता है। तो वही रेंज होती है कि कोई 10 महीने पे भी बच्चा चलता है, बट 12 महीने पे भी कोई बच्चा चलने लग जाता है। तो यानी सबसे पहले गर्दन संभालना और उसके बाद टो वॉकिंग, है ना। बिल्कुल, तो ये हमारा डेवलपमेंट का एक चार्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग यदि बच्चा जितने माह पे उसे वो 3 महीने पे जब हम चुटकी बजाते हैं, 2 महीने का होता है, वो नजरें मिलाता है, आपको रिस्पॉन्स करता है। अगर वो नहीं है बच्चे में जी, तो हमें इसके लिए अलर्ट होना चाहिए कि क्या बात है कि इस उम्र के बच्चे, यानी कि 3 से 4 माह का जब बच्चा हो और वो आपकी गतिविधियों पर रिस्पांस न करे, आपके साउंड पर रिस्पांस न करे, तो हमें वहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत है। बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए। और ऐसे ही यदि वो गर्दन नहीं संभाल पा रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम हो, जिसमें पक्षाघात इसे हम हिंदी में बोलते हैं, जिसमें की है कि ब्रेन का कोई पार्ट ऐसा डैमेज हो गया जो फिजिकल मूवमेंट को नहीं उसका विकास होने दे पा रहा है। तो जो भी ये डेवलपमेंट है, कहीं बच्चा अगर डिले हो रहा है तो सबसे पहले अपने बच्चों के डॉक्टर से इस बात के लिए मशवरा करें कि ऐसा क्यों है, और फिर वो जैसा ही बताता है कि फिजियोथेरेपी की जरूरत है, या बच्चे को स्पीच के लिए 1-1.5 साल का हो गया, कुछ भी नहीं बोल रहा बच्चा, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग थेरेपिस्ट से समझ के और उस पर काम करना चाहिए। और चूंकि ये बात जरूर है कि ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है पेरेंट्स के लिए, ये सच है कि यदि बच्चे का विकास नॉर्मल नहीं है तो पेरेंट्स पे तो लगता मानो जैसे कि दुनिया ही खत्म हो गई, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत जरूरी है यहाँ पे कि हमें समय रहते अवेयर अगर हो करके हम उसके लिए उस गाइडलाइन में काम करना शुरू कर दे तो शायद उसकी हम ज्यादा मदद कर पाएंगे, सिंपैथी जताने के बजाय। क्योंकि बिल्कुल बजाय कि हम इस पे निराश हो जाएं, हार मान ले, ये हमें नहीं करना है ना। हमें क्या करना है कि हम उस पे और बेस्ट कैसे एफर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 1.5-2 साल की रेंज में बच्चे आ जाते हैं तो उनका काफी अच्छा उनका पोटेंशियल आगे तक जा सकता है। मतलब इवन वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई में भी कोप अप कर पा रहे हैं, साथ वो उतना भी कर पा रहे हैं। तो ये है कि माँ के लिए एक संदेश ये है कि आपका बच्चा पहले है, विशेषता उसकी बाद में है यदि वो स्पेशल नीड है। और चूंकि हम तो ह्यूमन बीइंग तो भगवान की सबसे सुंदर कृति है, सबसे मतलब हमें बुद्धिमान समझा जाता है। तो हम एक छोटा सा उदाहरण एक एनिमल से भी लें तो कंगारू भी अपने बच्चे को पॉकेट में लिए तब तक घूमता रहता है जब तक कि वो इस काबिल नहीं हो जाता कि वो चल सके अपने पाँव से। तो इस तरह से हमेशा पॉजिटिव रखें एटीट्यूड, और माँ
अगर पॉजिटिव होगी तो वही पॉजिटिविटी वो बच्चे पे ट्रांसफर करेगी, वही वाइब्स बच्चे को मिलेंगी। तो हमेशा ये सोचें कि ईश्वर ने जो दिया है वो अनमोल उपहार है और उसको हमेशा जितना भी उसके लिए हमें शिद्दत से उसका करना है वो हम करें, उसके साथ सपोर्टिव रहें। और ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल पैटर्न पे अगर बच्चा नहीं है तो भी वो और यूनिक होगा, उसमें न जाने कितने ऐसी योग्यताएं होंगी जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जी स्वाति जी, चलते चलते मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न कि आज आप मदर्स डे पर क्या संदेश देना चाहेंगी? मदर्स डे पे सभी माताओं को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ संदेश ये है कि माँ जितना छोटा शब्द है उतना ही शक्तिशाली है, और वाकई में एक माँ जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए। तो हमेशा अपने बच्चे के लिए अलर्ट रहें, जागरूक रहें कि यदि वो उसमें लग रहा है कि कहीं भी कोई ऐसी चीज है जो अलग हटके है उस पर ध्यान दें। उसकी हमेशा स्पेशल नीड बच्चा है तो भी उसकी सी द एबिलिटी नॉट डिसेबिलिटी, है ना, वो क्या कर पा रहा है उसको निखारें और उसी दिशा में काम करें। और बस अपने बच्चे के साथ हमेशा हम लोगों को सपोर्टिव ऐसे ही लगे रहना है, और इसमें जो सुखद एहसास है उसको मतलब शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। जी स्वाति जी, समझती हूँ बिल्कुल सभी माएं अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, लेकिन कहीं पर जागरूकता की कमी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। खैर सभी माएं जागरूक रहें। और स्वाति जी के इस खूबसूरत संदेश के साथ दोस्तों हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और मिलवाते हैं हम एक और विशेष माँ से जिनके बारे में आप उन्हीं से जानते हैं। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ। डॉर्मेट्री में जाकर कपड़े बदलो गाना गाने के लिए। कम ऑन। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा। अरे अभी तक ऐसे ही बैठी हो, कपड़े नहीं बदले? चलो जाए कपड़े बदलो। कम ऑन। चलो 9 बज गए, लाइट्स आउट। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ।
कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। दोस्तों, अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी माँ से करा रहे हैं जो माँ कुदरती तौर पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी माँ से बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किन्नर गुरु काजल मंगलामुखी की, जो कि चंडीगढ़ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की डायरेक्टर भी हैं और आज हमारे साथ हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। एक तरफ जब माएं घर से बच्चों को निकाल देती हैं, तब जब बच्चे उनके सामान्य बच्चे नहीं होते, ऐसी अवस्था में किन्नर गुरु ने जो है तमाम बच्चों को परवरिश ही नहीं दी, बल्कि उनको पढ़ाई लिखाई कराकर सक्षम बनाया है। काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आज मदर्स डे पे, और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं सबसे पहले तो आपको आज हमारे रेडियो जंक्शन। जी, गुड मॉर्निंग एंड विश यू हैप्पी मदर्स डे फॉर एवरीवन एंड यू स्पेशली। और रेडियो जंक्शन सबके मेरी तरफ से मदर्स डे स्पेशल की शुभकामना हो। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं चंडीगढ़ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ, डायरेक्टर नहीं हूँ, बट मैं मंगलमुखी ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी की मैं प्रेसिडेंट हूँ। बहुत अच्छा लगा शालिनी मैम आपने इनवाइट किए। मैं आज इस मौके पे पूछना चाहूंगी कि आप खुद एक ऐसी परिस्थिति से गुजरी हैं जब आपको घर से निकाल दिया गया, और उसके बाद तमाम संघर्ष और जिंदगी की जद्दोजहद के बाद भी आप तमाम बच्चों को परवरिश दे रही हैं और उन्हें पढ़ा लिखा कर करियर में सेटलमेंट तक आप उनके साथ हो, तो कैसा महसूस करती हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं जानती हूँ कि हमारी लाइफ में खुद ऐसे क्या आया है, ऐसे सिचुएशन आया है, तो मैं अपने जीवन के ऊपर मैं खुद अपनी सोच के फिर मैं अपने आने वाले जनरेशन में जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते उनको कभी ऐसे मौके ना आए, ऐसे सिचुएशन ना आए, ताकि अच्छे अच्छे मौके आए, ताकि माँ एक बहुत बड़ी है और माँ से बढ़ के ममता बहुत बड़ी है ना। ममता देती हूँ मैं अपने पास जो भी बच्चे हैं, मैं उनके लिए मैं अपना गुरु बन के भी मैं काम करती हूँ, माँ बन के भी काम करती हूँ, सबसे ज्यादा एक अच्छा और एक सच्चा दोस्त बन के मैं उनके साथ बिहेव करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आके हैं, बट उनको समझना बहुत ही मुश्किल हो रही है, ताकि वो ये क्यों नहीं समझ रहे कि एक सच्चाई जो है, सच्चाई और अच्छाई, इंसानियत जो है, वही आने वाले दिनों में हमें आगे ले जाएंगे। में जो भी अपने दिल और दिमाग में जो भी बातें आते हैं वो सब सही नहीं होता है ना। उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीलिंग आती हैं। उसको हमने नेगेटिव को हमने इग्नोर करके पॉजिटिव फीलिंग को हम इम्प्रूव करना चाहिए। ये सब सोचना चाहिए बच्चों को। अगर मैं इंतजार करूंगी ऐसे बच्चों को, और आज भी करूंगी, आने वाले दिनों में भी करूंगी, जरूर उनके दिल और दिमाग में जरूर चेंजेस आता है। ताकि इस टाइम पे ऐसे वक्त होता है कि ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चों को एक तो एक्सेप्टेंस नहीं होता, ताकि खुद माँ जो पैदा करती है, वो तो चलो माँ तो माँ ही होती है, जो आंखों में दिखने वाले भगवान वो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप ही होते हैं। बिल्कुल। बट वो माँ बाप की प्यार नहीं मिल रहा उसको, उसके साथ साथ सोसाइटी का कोई एक सच्चा प्यार भी नहीं मिल रहा है, मतलब उनका कोई एक सम्मान नहीं मिल रहा सोसाइटी का। तो फिर ट्रांसजेंडर बच्चे क्या होते हैं कि डिस्पोरिया के शिकार हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब हम किसी मुश्किल वक्त में हो और हमारे अपने साथ नहीं होते हैं, तो हम निराशा में जाते हैं, अब अवसाद की स्थिति में जाते हैं। तो जो बच्चे समाज, परिवार या इष्ट मित्र कहीं पर भी कोई समर्थन ना मिले, कोई सहयोग ना मिले, तो जाहिर सी बात है कि निराशा तो हाथ लगती है। मैं मदर्स डे पे चाहूंगी कि आप अपना एक कोई संदेश दें खूबसूरत सा सभी माँओं के लिए, क्योंकि आपकी भूमिका जो है माँ के रूप में, वो एक ऐसी भूमिका है जहाँ पे
कहते हैं ना कि जन्म देने वाली माँ से बड़ी पालने वाली माँ होती है, और आपकी या आपके पूरे किन्नर समाज में जो भी लोग आपकी तरह के इस तरह का कार्य कर रही हैं, बच्चों को परवरिश दे रही हैं, उनका सेटलमेंट कर रही हैं, उन लोगों की भूमिका वाकई बहुत बड़ी बन जाती है। और सैल्यूट करने वाली इसलिए भी ईश्वर तुल्य हम मान सकते हैं कि जब समाज और परिवार सब नकार देते हैं, ऐसी स्थिति में आप उन्हें स्वीकारते हैं, और उस परिस्थिति में जब खुद आप जो है समाज से तिरस्कृत होते हैं। बहुत बड़ा दिल आप लोग करते हैं और बहुत बड़ा संघर्ष करते हुए सारी चीजें मैनेज करते हैं। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि आपकी तरफ से सभी माओं के लिए एक संदेश। मैं सब माओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहती हूँ, एक माँ के लिए। माँ प्लीज अपने से ना जुदा करो, आपसे ना जुदा करो, ताकि बहुत मुश्किल होता है। ये जिंदगी की राह जो है बहुत कांटे और पत्थर से भरा हुआ है। माँ मैं चलते 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 बहुत थक गई। अपनी आंचल में तुम छुपा लोगे ना, ये समाज क्या, ये समाज के लोग कोई भी हो, कोई कुछ नहीं कर सकते। माँ तुम एक मेरे साथ खड़े हो तो मैं पूरा दुनिया जीत सकती हूँ। माँ मुझे भी बहुत बड़े बड़े सपने मैं ले चुकी हूँ। माँ बहुत बहुत सपने देखती हूँ। मैं भी IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, नेवी में जाना चाहती हूँ, आर्मी में जाना चाहती हूँ। माँ मैं भी देश की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे अपने बचपन से अगर तुम साथ में रखोगी माँ, मैं समाज की साथ साथ समाज की तौर तरीका सब सीखूंगी। माँ सेम जैसा बेटा है और बेटी है, और मैं भी ऐसे नजर आऊंगी समाज की नजर के सामने। मैं सारे सुख में त्याग करूंगी माँ, मगर मेरे पल्लू में प्लीज माँ दुख, जो भी दुख है वो सब डाल दो, मैं सह लूंगी, मगर अपने से जुदा ना करो माँ, अपने से जुदा ना करो। आपका पर्सनल जो है माँ से रिश्ता कैसा है? पर्सनल माँ से मेरा जो है, अभी 18 साल बाद मिली थी मेरी माँ। मेरी माँ को कह रही थी, मेरी माँ कह रही है कि बेटा तेरे जैसा बच्चा हर घर में पैदा हो। मैं बोली क्यों माँ? तो इतनी मुझे जन्नत में, जो जन्नत में हमेशा जन्नत में हूँ ऐसे महसूस होता है बेटा, तेरी प्यार पाके। मैंने बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे कोई ट्रांसजेंडर बच्चा हो, सोच अच्छा होना चाहिए। जी बिल्कुल, है ना, सोच अच्छा होना चाहिए। अगर सोच अच्छा हो तो सब कुछ ही अच्छा है, पूरा शरीर ही अच्छा है। कि 18 साल बाद मैं मेरी माँ को मिली तो मेरे दोनों भाइयों ने मेरे माँ बाप को निकाल दिए। उन्होंने निकाल के एक बेटा तो शराबी है, तो एक बेटा तो अपनी वाइफ को लेके अलग हो गया। तो मैंने अपनी भाई के बच्चों को मैंने लेके उनको पढ़ा रही हूँ, किसी को डॉक्टर बना रही हूँ, किसी को इंजीनियर बना रही हूँ, मतलब जितना हो सके उतना कर रही हूँ। और साथ साथ में मेरी माँ को एक बहुत बड़ा घर बना के दी मैंने, जो उनका पुराना प्रॉपर्टीज थे वो सब बेच के और थोड़ा पैसे डाल के अच्छी से घर बना के दी। एक समाज में बहुत इज्जत मिल रही थी। मेरी माँ कहती है अभी हर पल हर सेकंड मुझे ऐसा लगता है बेटा मुझे फूलों की बिस्तर में मैं सो रही हूँ, इतनी हल्की महसूस होती मेरी, कोई मुझे तकलीफ ही नहीं महसूस होती। ये क्या सपना है कि क्या हकीकत है, हर बार पूछते रहती है। तो यही बहुत बड़ा मेरे लिए मेरी माँ की तरफ से मुझे गिफ्ट है वाकई में। काजल जी, आपकी माँ ने जो है आपको कभी घर से निकाल दिया था, आज इस बात का उन्हें अफसोस जरूर होगा। और ऐसी ही तमाम माएं हैं, जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो वो अफसोस करती हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि वक्त रहते स्थितियों को संभालने की कोशिश करें। और जैसे हर संघर्ष से लड़ती हैं, वैसे ही अगर बच्चा ट्रांसजेंडर है तो उसके लिए भी लड़ जाएं, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है और वो मासूम बच्चा माँ के बिना दुनिया में सबसे अकेला होता है। और आज के इस मौके पे आपका ये संदेश और आपका साथ हमारे लिए बहुत ही बड़ी भूमिका है। आपका मैसेज शायद बहुत लोगों के तक पहुंचेगा और शायद उनके मन में कुछ संवेदना जगे, या यूं कहें कि कुछ हिम्मत जगे संघर्ष करने की, एक और नए पहलू पर विचार करने की उनके दिमाग में ये ख्याल जन्म ले कि ट्रांसजेंडर बच्चों को भी वैसे ही परवरिश देनी है और पढ़ाई देनी है, क्योंकि वो भी हमारा नाम रोशन कर सकते हैं। जैसे कि आज आपकी माँ को गर्व है कि आपने उन्हें फूलों के बिस्तर पे बिछाया है, जबकि उन्होंने आपको कांटों की राह दी घर से निकालकर। तो इस मैसेज के साथ काजल जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक मैसेज और देना चाहती हूँ जी, सब माओं के लिए प्लीज, कोई भी ट्रांसजेंडर बच्चा अगर तुम्हें पहले पता लग गया है अगर, तो उनको प्लीज उस शिक्षा दो
जरूर आपका बुढ़ापे का लाठी बन सकता है मेरी जैसा। बिल्कुल, अगर शिक्षित किया जाएगा और उनकी रुचि के हिसाब से उनको बढ़ने दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो सभी बच्चों की तरह ही निकलेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उनका चाल ढाल या उनका व्यवहार थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि कुदरत ने जो बनाया है उन्हें वो वैसे ही रहेंगे, उसे नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन हाँ, समाज में उनकी स्थिति को जरूर परिवर्तित किया जा सकता है और ये चीज बदलना हमारे हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया काजल जी। और इसी के साथ ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए है, सुनिएगा हमारे साथ रेडियो जंक्शन पर। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मदर्स डे की। देखा है माँ को, देखा है माँ का प्यार।